शुक्र करो कि तुम्हें वजीहा जैसी अच्छी लड़की मिल गई है। शाहजैन तुम जा रहे हो या नहीं? अच्छा जा रहा हूं मैं, बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। That's a good boy। शाबाश, उठो। हो सके ना तो उसको जरा शॉपिंग करवाते हुए लाना ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। शाबाश। इस तरह मुंह बना के कब तक खड़ी रहोगी? अगर तुम्हें यह लगता है ना कि मैं यहाँ गिड़गिड़ाऊंगा, माफिया मांगूंगा तुमसे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। गलतफहमी है तुम्हारी। मैं जानती हूँ तुम इतने अच्छे हो ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। मामा ने भेजा है मुझे, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। एहसान है तुम्हारा मुझ पे, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुम ड्रिंक करना छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने पे मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा? इम्पॉसिबल। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं जाती मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। देखो शाहज़ैन, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मामा को तुम्हारी सारी हकीकत का बता दो। तो जाके बताओ। कहते बता दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आती हो भागी। और तुम्हारा यार जो यहाँ रहता है वो आज। Shut up! Just shut up! तुम्हारी सोच ही घटिया है। मुझे घटिया का तुम्हारी हिम्मत की। तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? बिल्कुल ठीक कह रहा है ये शाहज़ैन। ये मेरा शौहर है, ये जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। तुम रोकने वाले कौन होते हो? ये तुम पर हाथ उठाने लगा था और मैं इसको। तो क्या? हाँ, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है वहाज। ये जो करना चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। हमारे दरमियान आने का तुम्हें कोई हक नहीं है। कैसे ना है? आशिक जो है तुम्हारा ये। शाहज़ैन, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को समझे? क्या हुआ है वजिया? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ कुछ। कुछ नहीं, बस आपकी बेटी को जो है ना, उसके बिछड़े यार का गम सता रहा है। शाहज़ैन, शाहज़ैन एक मिनट मेरी बात सुनो। शाहज़ैन, शाहज़ैन सुनो। क्या मैं करूं, बादल तो है पर से न छूं। और पिया ये तो बता, क्या है मिलन, जुदाई है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या बात है, कितनी जल्दी तैयार हो गए? अभी तो जाने में काफी टाइम है। हाँ भाई, वो उमर अनम बाजी के पास है ना, तो मैंने सोचा मैं तैयार हो जाऊं। वो होता है तो फिर इतना तंग करता है, मुझे तैयार नहीं होने देता। ये भी ठीक है। अच्छा सुने, आप गिफ्ट ले आए? सॉरी, भूल गया। अशर, कितने भुलक्कड़ हो गए हैं आप। आपको मैंने याद भी दिलाया था, ऑफिस से निकलने से पहले भी मैंने आपको फोन किया था, आप फिर भी भूल गए। हाँ, तुमने याद भी दिलाया था, भूल गया। एक काम करो ना, एनवेलप दे दो। अच्छा नहीं लगता? आपके ताया की बेटी की शादी है। मुझे अम्मी हमेशा समझाती थी कि बेटियों की शादी पर एनवेलप दो ना दो, तोहफा जरूर देना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैं जाके गिफ्ट लेकर आता हूँ। नहीं अब छोड़े, आप कहाँ जाएंगे? लेट हो रहा है, और आराम भी करें, थक गए होंगे आप। हाँ सीरियसली, वैसे मैं थक तो बहुत गया हूँ। या तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, उमर को लेकर आ जाओ ना, थोड़ी देर उसके साथ खेल लूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा।
उमर आएगा ना अभी तो वो आपको तंग करेगा। आप थोड़ा आराम कर लें, वैसे भी आता ही होगा थोड़ी देर में। कम ऑन यार, मैं उमर का बाप हूँ, मैं तंग नहीं होऊंगा उससे। अच्छा, रहने दें आप। मुझे पता है अभी तक आपको बच्चा संभालना नहीं आया। हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, संभालते संभालते थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे 2-4 बच्चे पहले से थे। अल्लाह ताला ने माँ को वो सलाहियत दी है कि वो चंद अरसे में सब कुछ आसानी से सीख जाती है, लेकिन बाप बनने में थोड़ा वक्त लगता है। और रही बात उसे संभालने की, मैं उसके डायपर चेंज नहीं कर पाता, कपड़े तो बहुत दूर की बात है। हाँ ये तो मुझे पता है, डायपर आप कभी चेंज नहीं करने वाले। हाँ वैसे सीरियसली डायपर चेंज करना इट्स नाइटमेयर। तुमसे बात किया अनुषा ने? आज चिमो मैं इतनी देर से तुमसे बात कर रही, तुम पता नहीं कहाँ खोए हुए। अनुषा ने कोई लड़की पसंद की है तुम्हारे लिए। वो मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? फिर तुम शादी कर लो, मुझे भी सुकून आ जाए। मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ, आगे बढ़ो। तुम्हारा मसला क्या है वहाज? क्या हुआ है फौजिया? आपको नहीं बताया आपके लाडले बेटे ने? इसकी वजह से शाज़ैन और वजिया का झगड़ा हुआ है और शाज़ैन वजिया को छोड़कर चला गया। आज क्या कह रही है फौजिया? ऐसा कुछ नहीं है चाची, आपको पूरी बात नहीं पता। शाज़ीन वजिया पर हाथ उठाने वाला था और मैंने सिर्फ उसे रोकने की कोशिश की है, दैट्स इट। झूठ मत बोलो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शाज़ैन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो वजिया से जाकर खुद पूछ लें। उससे भी पूछ लूंगी, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर अब तुम शाज़ैन और वजिया के दरमियान आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पहले ही मेरी बेटी को बहुत दुख दे चुके हो, अब मैं मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब क्या है बहाज? हम शाज़ीन वजिया पर हाथ मान लेते हैं, मान लेती हूँ तुम्हारी बात कि शाज़ैन उस पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन तुम्हारा कोई काम नहीं था उन दोनों मियाँ बीवी के दरम्यान में पड़ने का। बीवी है वो उसकी, क्यों भूल जाते हो तुम? मोम, मेरे सामने अगर वजिया को कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।